प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम ले रहे हैं कार्यफलन। कार्यफलन जिसको हम फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई नोट से। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी को क्या कहते हैं? कार्यफलन। धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को केवल बाहर निकालने के लिए, केवल बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, धातु के पृष्ठ से केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? उस धातु का कार्यफलन। ये कार्यफलन अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होगा। मान लीजिए धातु ए है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसके लिए कार्यफलन यानी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता अलग होगी। दूसरा धातु है मान लीजिए बी, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है, वो अलग होगी। तो अलग अलग धातु का कार्यफलन क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कार्यफलन धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन किस पर निर्भर करेगा? धातु की पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन से धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए अपने को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, केवल बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाएगी? उस धातु का कार्यफलन। अब कार्यफलन किस पर निर्भर करता है? धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातुओं में न्यूनतम जो कार्यफलन है, न्यूनतम कार्यफलन, और एक अधिकतम कार्यफलन। तो न्यूनतम जो कार्यफलन है वो किसका होता है? सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अधिकतम कार्यफलन प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने भी अपने धातु हैं उन धातुओं में न्यूनतम कार्यफलन किसका होता है? सीजियम का होता है। और अधिकतम कार्यफलन किसका होता है? प्लेटिनम का होता है। तो धातुओं में जो कार्यफलन का मान है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है। अब कार्यफलन क्या होती है? कार्यफलन क्या है? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। कार्यफलन क्या होता है? न्यूनतम ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। और विद्युत ऊर्जा को किस में मापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसका जो मात्रक होता है, कार्यफलन का मात्रक होता है, वो क्या होता है? जूल होता है। लेकिन हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, ईवी में। कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा का मात्रक है वो कम है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए इसको किस में मापते हैं हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक तो यही, और ई का मान रखें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और गुणा 1 वोल्ट। तो ये कितना आ गया? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और गुणा वोल्ट। तो ये हो गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब कूलाम गुणा वोल्ट ये क्या होता है?
जूल। कूलाम गुणा वोल्ट क्या होता है? जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। किसका मान हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब देखिए जैसे 10 की पावर माइनस 19 से इसको इधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, इसको यदि हम इधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा। यदि हम 1 जूल का मान निकालें तो कितना आएगा? 1/1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 जूल बराबर 10 की पावर 19 ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 10 की पावर 19 प्लस के ऊपर हो गए। उसमें से यदि हम 10 को इधर ले लें तो ये आएगा 10 गुणा 10 की पावर 18 और बट्टे 1.6। ये पॉइंट हटा के दें तो ऊपर कितना लग जाएगा? 100, और 100 में 16 का भाग दिया हमने तो कितना आएगा? 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन, 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो जूल है वो बहुत बड़ा मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में जूल है वो बहुत बड़ा मात्रक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल की तुलना में बहुत ही छोटा मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कार्यफलन को किस में मापेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? ये हर चैप्टर में काम आएगा, इसकी वैल्यू है वो हर चैप्टर में काम आती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। ये वैल्यू बार बार काम आएगी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे किसे? किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो कार्यफलन क्या हो गया? धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को केवल बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। न्यूनतम कार्यफलन होता है सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अधिकतम कार्यफलन होता है प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन किस पर निर्भर करता है? धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये इसका मात्रक जूल होता है, लेकिन इसको किस में मापते हैं हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। अब जो कार्यफलन का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका सूत्र देखिए कार्यफलन का। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई नोट से। फाई नोट बराबर H न्यू नोट। सूत्र का प्रूफ हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आगे इसका प्रूफ आ जाएगा। फाई नोट बराबर H न्यू नोट, जहाँ न्यू नोट क्या कहलाती है? देहली आवर्ती, देहली आवर्ती। और H क्या है? प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। फाई नोट बराबर H न्यू नोट, तो H तो क्या है यहाँ? प्लांक नियतांक, और फाई नोट क्या है? देहली आवर्ती। ये कार्यफलन का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। अब देहली आवर्ती ये क्या होती है? देहली आवर्ती क्या होगी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देहली आवर्ती इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यू नोट से। आवर्ती को किससे प्रदर्शित करते हैं? न्यू से। आवर्ती को किससे प्रदर्शित करेंगे? न्यू से, और देहली आवर्ती को न्यू नोट। तो
परिभाषा में हमने पढ़ा था कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को केवल बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो कुछ आवर्तियों के मान लीजिए इस तरीके से दे रखे हैं। आवर्ती न्यू, तो एक ये विशेष आवर्ती न्यू नॉट, इससे कम आवर्ती का प्रकाश यदि हम धातु के पृष्ठ पर डालें तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। इससे अधिक आवर्ती का प्रकाश डालें तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव हो पाएगा। तो किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित न्यूनतम आवर्ती, वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, उस आवर्ती को हम क्या कहते हैं? देहली आवर्ती कहते हैं। वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, जैसे मान लीजिए आवर्ती प्रासी है तो इस आवर्ती से कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है, इससे अधिक इस आवर्ती पर या फिर इससे अधिक आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव होगा। तो इस आवर्ती को हम क्या कहेंगे? देहली आवर्ती। देहली आवर्ती भी धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक है देहली तरंगदैर्घ्य, जिसको हम लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य, ये इसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए तरंगदैर्घ्य प्रास है किसकी? लैम्डा, और ये लैम्डा नोट। वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, इधर से चलें तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे अधिक तरंगदैर्घ्य पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। देहली आवर्ती से ज़्यादा आवर्ती पर तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है, लेकिन देहली तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव किससे होगा? इससे। तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे अधिक तरंगदैर्घ्य पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है, उसको क्या कहेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य। वह अधिकतम आवर्ती या वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है। तो यह देहली आवर्ती और देहली तरंगदैर्घ्य, ये दोनों भी किस पर निर्भर करती हैं? धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है।